बेटा इन्वर्जन में फिर से समझ लो, ठीक है? सुनो, देखो वापस आओ। व्हाट इज इन्वर्जन? आप कहोगे मैम आप उठा रहे हो राइट हैंड और इस कैमरे में दिख रहा है कैसा? लेफ्ट हैंड। इसका मतलब मैंने जो ऐसे दिखाया मेरा इमेज ऐसे हो गया, राइट? दिस मीन्स इन्वर्जन का मतलब है कि अगर सेंटेंस का इन्वर्जन की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। इन्वर्जन में क्या होगा? सब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगा, ठीक है? सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट के पहले चला गया। अब आओ फिर से आगे देखो क्या है। सब्जेक्ट के पहले वर्ब गया, ठीक है, वर्ब गया पहले, लेकिन खाली हेल्पिंग वर्ब गया तो वो क्या है? पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल का मतलब आंशिक। आंशिक मतलब कि भाई पूरा तो नहीं ना गया, एक खाली हेल्पिंग वर्ब ही गया। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब कहूं बिफोर द ऑब्जेक्ट, कहोगे भाई ऑब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस में शुरुआत में आता है। चलो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर उठ के उसके आगे जाके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही तो जा रहा है, तो वो है पार्शियल इन्वर्जन। अब आते हैं भाई कंप्लीट इन्वर्जन क्या है? आप हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी ले जा रहे हो आगे। आप बोलोगे मैम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे हियर कम्स द रेन। अंकित तुम गधे हो बेटा, तुम शांति से सो जाओ, कल शाम को तुम 6 बजे पढ़ना बस। इसी क्लास को कल शाम को 6 बजे देखना और देखना बोलना कि नहीं तो मैम देखो मुझे संबोधित करके पढ़ा रही है। तो अंकित आइए, पहले आपको मैं पढ़ाऊंगी, अभी मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ अंकित को पढ़ाऊंगी। सब्जेक्ट के पहले खाली हेल्पिंग वर्ब किया तो वो पार्शियल इन्वर्जन है, और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी गया तो बेटा वो कंप्लीट इन्वर्जन है। आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मैं कहूंगी चलो कोई बात नहीं, मेन वर्ब तो है ना, है ना? तो खाली यस वेरी गुड, आपने हियर से शुरू करके सेंटेंस बता दिया। दयंत, हाँ एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी बेटा आप लोगों से, कि जो वोकैबुलरी है ना 1 to 20, आपका बैच अब शुरुआत हुआ है बैच नंबर 48, यानी कि करीबन 47 बैचेस में मैं पढ़ा चुकी हूँ। और मैं चाह रही हूँ आपको कि कुछ वोकैबुलरी मैं न्यू कराऊं, तो अगर आप मुझे अलाउ करोगे तो मैं इस वोकैबुलरी बुक से कुछ न्यू वोकैबुलरी आपको करा दूंगी, ठीक है? और 1 to 20 लोड करा दूं, फिर मैं वॉल्यूम 1 का, बेटा वॉल्यूम 1 का मैंने सिनोनिम्स लोड किया है इन लोग का, वॉल्यूम 1 का सिनोनिम्स लोड किया था, वो भी पूरा नहीं पढ़ा सकी हूं आज तक। लास्ट का एक बच गया है, एक शीट, मतलब 6 वोकैबुलरी बच गया है। एंटोनिम शुरू ही नहीं कर पाई क्योंकि यही 1 to 20 1 to 20 1 to 20 यही चलता जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ 1 to 20 बहुत सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगा दूं आपको, आप रिकॉर्डेड देख लो, और मैं न्यू वोकैबुलरी अब शुरुआत कर दूं, है ना? तो आपके पास ज्यादा हो जाएगा। खुद सोचो ना, जो विजुअल वोकैब है वो आपके पास आया कैसे? पहले पढ़ाया था तब ना। 9 स्टोरीज है जो वोकैबुलरी वाला है, वो भी पहले पढ़ाया था तब आया, फिर कुछ प्रैक्टिस भी करा दूंगी, है ना? मोहम्मद उबेर, क्या करे यार, ऐसे करता रहता है ना इन लोग, मतलब हद करता है। हाँ तो मैं वही कर रही हूँ कि मैं अब जो नया कराऊंगी ना तो उसको भी लोड करते जाऊंगी, फिर वो दूसरे बैच के लिए हो जाएगा, और क्या पता वो क्या बुक ही पूरा हो जाए धीरे धीरे। लेकिन एनीवे तो बहुत भारी भरकम बुक है, इसलिए मैं उसका तो कमिटमेंट नहीं करूंगी। हाँ मैं चाह रही हूँ कुछ न्यू वोकैबुलरी करा के वॉल्यूम 1 में एंटोनिम्स बाकी अभी तक नहीं करा पाई मैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसी को 1 to 20 1 to 20 किए जा रहे हैं, ठीक है? आपको देखो फ्री में आपको वॉल्यूम 1 का सारा सिनोनिम्स लोड कर दिया, हालांकि केडी लाइव का ऑब्जेक्शन था कि भाई वो वॉल्यूम 1 में जाता है, मैंने कहा कोई बात नहीं कर दो, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे और आगे नया कुछ वोकैबुलरी करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है? अब सुनो, फिर मैंने आपको कहा था कि बेटा देखो हेल्पिंग वर्ब आगे आता है या मेन वर्ब आगे आता है, चलो यार छोड़ो, हम इन्वर्जन यूज क्यों करें, क्या जरूरी मुझे इन्वर्जन यूज करने का? उसका रीजन ये था कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, टेंस में पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाँ तो हेल्पिंग वर्ब उठाओ आगे लगा दो। क्वेश्चन पूछ रहे हो, यस हेल्पिंग वर्ब उठाओ आगे लगा दो। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो
तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाएगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है वो सब्जेक्ट के बाद जाएगा। आप कहोगे ठीक है, पहला तो समझ रहे हैं, सेकंड कैसे पता चला? एक तो पढ़ के पता चल रहा है भाई, ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। दूसरा एक तरीके से और पता चल रहा है, कैसे? अंकित सुनो, अब तुमको मैं पढ़ाऊंगी और किसी को नहीं पढ़ाऊंगी बेटा। प्रशांत एंटोनिम मैंने पढ़ाया ही नहीं है यार, तभी तो मैं कह रही हूँ 1 to 20 1 to 20 1 to 20 चल रहा है, बस इसलिए कह रही हूँ। एंटोनिम भी पढ़ा दूंगी ना फिर आपको वॉल्यूम 1 का। WH फैमिली अगर बीच में आता है तो उसके बाद क्वेश्चन फॉर्म नहीं आता है। आप कहोगे क्वेश्चन मार्क है, सो भाई ये क्वेश्चन मार्क तो मे आई नो के लिए, मे आई नो है ना। और WH फैमिली अगर बीच में कहीं भी आए तो बेटा उसके बाद क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं कहूं ये कितना सुंदर है बारिश, है ना, कितनी सुंदर बारिश है, कितना सुंदर मॉन्यूमेंट है ना, ये कैसा बकवास है। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही है ना यार। अंकित का आज दिन खराब है क्योंकि अंकित ने पंगा ले लिया मुझसे। चलो देखो मैंने क्या कहा, हाउ ब्यूटिफुल अंकित इज, नहीं अंकित इज नहीं, द रेन इज, सॉरी हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही हूं, मैं तो एक्सक्लेम कर रही हूं। यानी जब आप क्वेश्चन नहीं पूछते बेटा, सेंटेंसेस याद करो। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने बताया था कि सिर्फ 2 तरह में इन्वर्जन आता है पहला आता है इंट्रोगेटिव में और दूसरा आता है ऑप्टेटिव में, याद है? नहीं, वही तो ऑप्टेटिव। मे गॉड ब्लेस यू। आप कहोगे मैम गॉड में ब्लेस यू ना भैया, गॉड में ब्लेस यू का मतलब है भगवान आपको शायद ब्लेस करेगा, इसका मतलब शायद ना भी करे। तो इसीलिए जब आप किसी को विश या प्रेयर करते हो तो क्या कहोगे? मे गॉड ब्लेस यू शिवांशु वो मुझसे लड़ रहा है कि आप मुझे पागल समझेंगे क्या, आपने शाम को क्लास क्यों नहीं लिया। अबे तुमको मैं पागल नहीं समझू, मैं खुद पागल हो गई, मैं क्या करूं। भागते भागते घर पहुंचती हूं, एकदम कुत्ते वाली हालत हो जाती है, मेरी जीभ हालत हो जाती है और 6:05 हो चुका होता है। फिर भागम भाग ऊपर आती हूँ, नहीं हिम्मत होता है यार, इतना एनर्जेटिक तरीके से ना क्लास लेना मुश्किल हो जाता है जब एक क्लास से ना एकदम हाफते कूदते भागती हूँ तो। इसीलिए यार तुम लोग से लिबर्टी ले लेती हूँ, तुम्हारा क्या है, तुम तो घर में बैठ के पढ़ रहे हो। अब अंकित ने हमें पागल समझ लिया है तो इसलिए अंकित, आज मैं सिर्फ अंकित को पढ़ाऊंगी और किसी को नहीं बेटा बात क्या है ना, मैं रिकॉर्डेड भी चला दूंगी, आप लोग को पता भी नहीं चल पाएगा कि मैंने रिकॉर्डेड चलाया। और बहुत सारे लोग चलाते हैं, जानते हो, जितने भी लोग आपको जो मेन बोर्ड है ना वो यहाँ पे लोगो लगा के पढ़ा रहे हैं ना, वो लोग रिकॉर्डेड ही चला रहे हैं, समझो। मैं राजपूत, ठीक है मैं कोशिश करूंगी बेटा। बात क्या है ना, मैंने केडी लाइव से कहा था कि मेरा टाइम 8:30 कर दो और अजय राणा का कर दो 6 बजे। अजय राणा भी तैयार थे लेकिन केडी लाइव ही नहीं मान रहा है। चलो अब कहाँ थे यार हम लोग, आ जाओ। अब देखो बेटा मैं जो पढ़ा चुकी हूं वही देखो ध्यान सुनो। 6th और 7th जितने लोग भी कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं बस वही देखेंगे, जितने लोग भी कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं बस वही लोग देखेंगे इसको कि भाई जब आप इफ हटाते हो, आप कहोगे भाई इफ तो बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, कंडीशनल सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इफ लाया और इफ को ही हटा दूं मैं, बोलोगे अगर इफ हटाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर इसको हटाओगे तो आगे वर्ब को ले जाना पड़ेगा। अब खुद सोचो, अगर घर का कोई मुखिया मर जाए तो जो उसके बाद मेन होता है ना, यानी सबसे बड़ा बेटा, वही जाके उसका स्थान लेता है। अब आप कहोगे नहीं मैम उसका सिर्फ एक ही बेटा है, तो बेटा एक ही वर्ब है वही उठ के आगे जाएगा। आप कहोगे नहीं एक सहायक भी है और एक और है, मैं कहूंगी यार सबसे पहले तो सहायक जो है वही कोशिश करेगा मैं ही काम कर दूं, काहे मेन लोगों को तकलीफ दूं, है ना। तो इसीलिए हार्ड उठ के आगे जाएगा। राइट, समझ में आया? क्लियर? अब आओ, अगर आप ये जो मैंने कंडीशनल सेंटेंस बताया अगर वो पढ़े हो तभी 6 और 7 देखना। अब आते हैं शॉर्ट आंसर्स में। शॉर्ट आंसर का मतलब क्या है, देखो मैंने जो पढ़ाया था पहले वो रिवाइज कर रहे हैं। अगर मैं कहूं मैं इंग्लिश में बोलना जानती हूं, आप कहोगे मैं भी। क्लास तो टाइम से अपलोड हो जाता है यार, 24 आवर्स में लोड होता है अंकित, ठीक है। हेल्पिंग आगे, यस सोनिया, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि देखो हैड और मेन वर्ब दोनों था तो हमने कहा हैड लगा दो आगे, क्योंकि बेटा खुद सोचो ना, अब ऐसे सोचो, आप सोचो कि अगर घर में जो मुखिया है वो मर गया, बेटा भी जिंदा है और माँ भी जिंदा है, माँ ज्यादा मेन है इसलिए मेन वर्ब है, तो बेटा यही कहेगा ना माँ तुम घर में आराम करो मैं जाता हूं,
तो वही चीज है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है, तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाएगा। आप कहोगे नहीं हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो बेचारी ये मेन वर्ब भी उठ के आगे जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब ये आओ, अगर मैंने कहा मैं इंग्लिश जानती हूं, आप कहोगे मैं भी। अगर मैं कहूं कि मुझे संस्कृत नहीं आती, आप कहोगे मुझे भी नहीं। ये मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं, बस यही तो है शॉर्ट आंसर्स। मैंने कहा आई कैन स्पीक फ्रेंच, आप कहोगे मैं भी, सो कैन आई। मैं कहूंगी कि मैं महिला विरोधी नहीं हूं, आई एम नॉट अ मिसोजिनिस्ट, आप कहोगे मैं भी नहीं, नीदर एम आई। इसी का एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए मैंने आपको ये 3 सेंटेंसेस दिया था, और इसमें जो शॉर्ट आंसर था वो गलत दिया था। नेहा राजपूत, जब तक आपका ये बैच लोडेड रहेगा बेटा, सिनोनिम्स के वीडियो लोड रहेंगे, ठीक है? तो वही मैं चाह रही हूं कि सिनोनिम का एक पेज बचा हुआ खत्म कर दूं और एंटोनिम में चली जाऊं, ठीक है ना? अब देखो, आई गो टू पार्क डेली, मैं भी, आई ऑल्सो, नहीं बेटा, ये जो ऑल्सो वर्ड है ना, इस सेंटेंस के आखिरी में नहीं आ सकता, तो क्या कहूं मैं? सो डू आई। शी लव्ड सच स्वीट्स। देखो, स्टोरी वाली वोकैबुलरी लोडेड नहीं है इसमें, एक बार चेक करो तो, नए बैचेस में लोडेड नहीं होगा, 46 वगैरह में लोड करवा दो। शी लव्ड बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो मैं क्या कहूं? सो डिड आई। यश पढ़ो, यश चौबे, सो डिड ही। अब मैं कह रही हूं ही ऑल्सो, बोलोगे ही ऑल्सो नहीं होगा, ही के बाद में ऑल्सो नहीं आता, ठीक है? प्रमिल देखो यहां पे, तो क्या कहोगे? सो डिड ही। मैं कहूंगी भाई जो वीट है ना, वो इंडिया में नेटिव नहीं है, इंडिया में पैदावार नहीं हुआ था, बाहर से लाया गया था, ठीक है? तो आप कहोगे बार्ली भी नहीं पैदा हुआ था यहां पे। सयानी घोष, बेटा प्रेसी इसमें क्यों कराएंगे? प्रेसी का स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हो आप। मैं कहूंगी बार्ली भी नहीं, बार्ली इज ऑल्सो नॉट, गलत है, बोलना चाहिए नीदर इज बार्ली। देखो वर्ब यही वाला उठा रहे हैं हम, V2 था तो डिड उठाया, V1 है तो डू उठाया, और इज एम आर वॉज वर है तो वही रिपीट मारते हैं, है ना? तो कहेंगे नीदर इज बार्ली और बार्ली इजंट ईदर। आशीष बेटा सब में लोड हो जाएगा, धीरे धीरे हम सब में सारा वोकैबुलरी जो आज तक पढ़ा है सब लोड करेंगे, अब नया वोकैब कराएंगे, कुछ नया लेके आएंगे। अब देखो फिर से आओ 10th 11th, सबसे पहले Here comes the rain, बारिश शुरू हो गई, अचानक झमझम की आवाज आ रही है, कहूंगी लो बारिश शुरू हो गई। ये लो हमारे चीफ गेस्ट आ गए। जब हम हियर देयर अप डाउन इन आउट ऑफ, इनसे सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और उस वाक्य में नाउन भी होता है, तो कंप्लीट इन्वर्जन होगा। कंप्लीट इन्वर्जन मतलब भाई डू डस आगे नहीं जाएगा, मेन वर्ब उठ के आगे जाएगा। तो आप पूछोगे मैम ये जो रेन है ये नाउन है, तो आप कह रहे हो कंप्लीट इन्वर्जन होगा। तो रेन की जगह पे हम इट लगा दे, जो कि नॉन लिविंग के लिए हम इट लगाते हैं, तब बेटा तब इन्वर्जन का चांस ही खत्म। देयर ही गोज, हियर इट कम्स, है ना? यानी कि उसके बाद हमारा जो सेंटेंस होगा वो इन्वर्जन में नहीं होगा, यानी कि हियर देयर अप डाउन इन आउट से शुरू होने के बाद भी इन्वर्जन नहीं आएगा अगर नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आ गया तो। क्लियर? सुधांशु केडी लाइफ की ठीक है, मैं हूं ओनर, लेकिन वहां जो मैनेज करते हैं ना बेटा, उन लोगों को बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए वो टेंशन में आ जाते हैं। आ जाओ देखो, अब मैंने आपको कहा था सो डू आई, नीदर डू आई, उसी का क्वेश्चन आते हैं कि भाई सो और नीदर आपने लगाया, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ उसके बाद इन्वर्जन लगाने का क्या मतलब था, क्यों इन्वर्जन लगाया? अब ध्यान से देखना बेटा, 12 और 13 देखो, सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव वर्ड से हो रहा है। नो, नॉट, नेवर, नो, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ऐसा कोई वर्ड होगा। अब क्या करोगे? तो बेटा उसके बाद इन्वर्जन होगा। ही नोज नहीं, डज ही नो, ही इज नहीं, इज ही। यानी सेंटेंस की शुरुआत अगर नेगेटिव वर्ड से हो जाए, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं एकदम सही जगह पे दूं आपको नेगेटिव वर्ड, नेवर, मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है ना? मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, हो गया। अब मैं कह रही हूं कि भाई ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे नेगेटिव इंट्रोडक्टरी बना के दिखाओ। आप कहोगे नेगेटिव इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें हम सबसे पहले नेगेटिव वर्ड ढूंढे। नेगेटिव वर्ड जो ढूंढना है आपको, देखो यहां पे नेगेटिव वर्ड नेवर था, ठीक है, यहां सेल्डम है, यहां हार्डली है, तो इसी को उठा के आगे बिठा दिया। अगर इसको उठा के आगे बिठाए तो आई हैव नहीं हैव आई हो गया। सेल्डम आगे बिठाया
तो आई ईट नहीं हुआ, ईट V1 है, याद है ना? तो जब भी V1 होता है तो डू लगाते हैं ना, डू आई ईट। जब V2 होता है तो डिड लगाते हैं, याद है ना? तो डिड शी नो। यानी सेंटेंस की शुरुआत अगर नेगेटिव वर्ड से हो तो बेटा उसके बाद इन्वर्जन आता है। आप कहोगे क्या ये गलत है? बिल्कुल सही है। तो फिर पूछोगे मैडम ये लगाने की क्या जरूरत थी, आप क्यों जबरदस्ती उसमें ऐसा टांग अड़ा रहे हो? अब सुनो, कभी कभी ऐसा होता है हम किसी वर्ड पर जोर देना चाहते हैं। कैसे? कभी भी मैं वहां नहीं जाती हूं। आप क्या कहूंगी? नहीं जाती हूं। नेवर डू आई गो देयर, है ना? फिर देखो, कभी कभार ही वो घर में खाना खाता है। इस बात पर जोर दे रही है आपकी माँ, तो कहेगी सेल्डम डज ही ईट एट होम। मुश्किल से ही मैं कभी पिक्चर देखने जाती हूँ, मुश्किल से ही जाती हूँ। मैं इस वर्ड पर जोर देना चाह रही हूँ। हार्डली डू आई गो टू वॉच अ मूवी। यानी जब आप किसी वर्ड पर जोर देना चाहते हो तो बेटा उसको हीरो बना रहे हो। हीरो बनाओगे तो सबसे आगे रखोगे उसको, राजा बाबू की तरह। तो सबसे आगे रहेगा वो, तो भाई वो उसका काम कहीं और पीछे था। आप उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती आगे लाओगे तो सेंटेंस ऐसे घूमेगा ना। घूम गया? समझ में आया? फिर आओ, अभी पढ़ाया था आपको, आई नो हिम, मैं भी, सो डू आई। वही सो वाला केस। सो रूड वॉज ही दैट नो वन लाइक्ड हिम। इसका ऐसे नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा? ही वॉज सो रूड दैट नो वन लाइक्ड हिम। He was so rude that no one liked him. ये बोलोगे? आप कहोगे नहीं, हम बोलना चाहते हैं इतना रूड था ना वो कि कोई उसे पसंद नहीं करता था। इतना रूड था वो। मतलब क्या किया आपने? मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, सो पर जोर दे रहे, तो सो को आगे लगाएंगे। सो रूड वॉज ही दैट नो वन लाइक्ड हिम। समझ में आया? प्रतीक बिल्कुल नहीं, यहां एसी भी चल रहा है। मेरे सारे बच्चे मेरे से परेशान रहते हैं इसी बात को लेके। देखो, और ये मैंने आपको, फिर मैंने कहा कि भाई सो क्यों? सो एडवर्ब है एक, ऐसा ढेरों एडवर्ब मैं देती हूं, और एडवर्ब को सही जगह पे लगा के दूंगी मैं आपको। और मैंने कहा लगाया? बिल्कुल सही जगह पे, जहां उसको होना चाहिए था, लास्ट में। मर्सीलेसली, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो तरीका बताता है, लास्ट में वही एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी सो बताया था तो मैं चलो यहां पे सो लगा दूं, यहां पे लगा दिया एफिशिएंटली। अब मैं कह रही हूं कि भाई अब इनको आप क्या करोगे? एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी बनाओ। आप कहोगे एडवर्ब से इंट्रोडक्शन करना है, ओके। तो मैं एडवर्ब से इंट्रोड्यूस करूंगी तब ना, जब मैं पहचानूंगी एडवर्ब क्या है। बेटा वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो हमने क्या किया? उन्हीं से शुरुआत कर दिया। आप कहोगे मैम खाली सो से कोई मीनिंग तो निकल नहीं रहा है। सो एक्सपेंसिव, ये मीनिंग निकल रहा है ना? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, है ना? वही तो, सो के साथ ब्यूटीफुल नहीं होता तो मीनिंग निकलता कुछ। वही तो यहां पे है कि सो एक्सपेंसिव अब निकला। मैंने कहा है आप बनाइए एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी, तो शुरू में एडवर्ब लगा दिया। अब जैसे आगे लगाया एक और अंकित, उसने अपना नाम ही दूसरा अंकित रख लिया। ये अंकित मेरा नाम खराब कर रहा है, उसने अपना नाम ही दूसरा अंकित कर लिया। अब वो पहला अंकित ये बोल रहा है कि मेरा डेटा खत्म हो गया। बेटा तुम दिन भर कच्चा बादाम और वही सब देखते रहोगे तो डेटा तो खत्म होगा ही। तुम्हें किसने कहा था दिन भर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में रहने के लिए? हाँ बोलो, डेटा तो खत्म होगा ही। अब देखो, मर्सीलेसली आगे लगाया तो द टूरिस्ट वॉज नहीं है, वॉज द टूरिस्ट हो गया। सो एक्सपेंसिव आगे लगाया तो इट वॉज नहीं, वॉज इट हो गया। बैडली आगे लगाया तो V2 नहीं, डिड आ गया ही के पहले, राइट? और रन्स आगे लगा, नहीं सॉरी, एफिशिएंटली आगे लगाया तो रन्स का मतलब है V1 SES, तो डज आगे आ गया। तो कच्चा बादाम का मतलब, वेद कह रहा है कच्चा बादाम तो मैम लव था, हमारा लव था, खत्म हो गया क्या? अंजलि अरोड़ा मर थोड़ी गई है, अभी भी जिंदा है। 4 करोड़ का मकान खरीदी है, पता है तुम्हें? अंजलि अरोड़ा ने 4 करोड़ का मकान खरीदी, बस वो पलट के
और थोड़ा सा मटक गई और तुम लोग ऐसे छिछोरे टाइप से उस पर बिछ गए, एकदम प्यार में पागल हो गए। बेटा वो तुम लोग का काट के 4 करोड़ का मकान खरीदी है, तुम लोग को पता भी है। हाँ, हाँ। चलो ये हमारा खत्म हो गया। जहां तक मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, उसको एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लग गया देखो। अब मैं आती हूं, सेंटेंस हमने कराया था आपको, फोर्टीन है ना, 14 सेंटेंसेस कराए थे आपको मैंने। अब हम 15 में चलते हैं। यस बेटा, एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी तो पार्शियल इन्वर्जन होगा, कंप्लीट इन्वर्जन कहां होगा वो अभी मैं बताती हूँ, रुको अभी रुको, कंप्लीट इन्वर्जन कहां होगा वो मैं अब बताऊंगी। इसमें हमने कराया था 14, अब 15 में। बस एक आध सेंटेंस और कर दे, हो जाएगा। ओके सुधांशु, आई एम सो सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी।
बस एक या दो सेंटेंस और फिर खत्म हो जाएगा। चलो अब सुनो ध्यान से बेटा। Along the river sat the old man। भाई सीधा सीधा बोलो ना। The old man sat along the river, जो रिवर था उसके ऐसे लिख दे। along the river नहीं, on the bank। along the river छोड़ दो यार, मैं ऐसे करूंगी on the bank of river, on the bank of river, क्योंकि along the river मतलब हो गया वॉक करना, सिट करना मतलब बगल में बैठा था, तो ऐसे होना चाहिए on the bank of the river। अब सुनो, सीधा सेंटेंस क्या होता है? जब हम लोग पढ़ाते हैं कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो सीधा सिखाते हैं भाई एक्टिव वॉइस है, टेंस पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट से शुरू करो। इसका मतलब है कि अगर हम 15th नंबर सेंटेंस देखें तो मेरा एक्चुअली में 15 नंबर सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था। द ओल्ड मैन sat on the bank of the river, on the bank of the river। अब ध्यान से एक चीज देखो तुम, ये जो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर है ये प्लेस है ना। जब भी आप ऐसे एडवर्ब से शुरू करो बेटा, जो प्लेस हो, ऐसे एडवर्ब से शुरू करो कि वो प्लेस हो, तो बेटा कंप्लीट इन्वर्जन आएगा। आप देख रहे हो जब वर्ब का सेकंड फॉर्म आता था तो मैं क्या कहती थी, डिड लगा दो आगे, लेकिन आप देख रहे हो यहां पे ये सब्जेक्ट के पहले डिड नहीं आया, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आ गया। चलो फिर से नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अंडर द ट्री। बेटा ये भी तो प्लेस है, तो कायदे से मेरा सेंटेंस क्या होना चाहिए था, सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं यार। अ कनिंग फॉक्स वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। एक चालाक लोमड़ी बैठी हुई थी ट्री के नीचे, लेकिन मैं बोलना चाह रही हूं कि भाई ट्री के नीचे एक चालाक लोमड़ी बैठी हुई थी। अब मैं शुरू करना चाहती हूं इस प्लेस से, तो आप कहोगे मैम प्लेस से शुरू कर रहे हो तो मेन वर्ब आगे चाहिए, लो लगा तो दिया। आप कहोगे मैम वॉज सिटिंग में तो वॉज भी है, तो कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को उठा के लगा दो आगे। दिस मीन्स ये जो 15 और 16 नंबर सेंटेंस है ना, 15 एंड 16 नंबर सेंटेंस में जो सेंटेंस का शुरुआत है वो प्लेस से शुरू हो रहा है। द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ प्लेस, क्योंकि मैंने ये जो एक्चुअल सेंटेंस था वो था द ओल्ड मैन सैट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, अ कनिंग फॉक्स वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। मानसी बिल्कुल सही। अब उसको उठा के आगे करके मैंने सेंटेंस को प्लेस से शुरू कर दिया, तो याद रखना कंप्लीट इन्वर्जन फॉलोज। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है यहां पे भी एक प्रॉब्लम है कि मैं कह रही हूं अंडर द बैंक ऑफ द रिवर सैट द ओल्ड मैन, यहां पर भी आप नाउन को ही लगाओगे, प्रोनाउन लगाओगे तो अगेन पंगा होगा। आप थोड़ी कहोगे अंडर द ट्री वॉज सिटिंग ही, अंडर द ट्री वॉज सिटिंग ही, चलेगा नहीं ना। शोभिक क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बेटा, अंडर द ट्री अ कनिंग फॉक्स was sitting a cunning fox on the bank of the river, the old man sat the old man। क्यों? क्योंकि आप सेंटेंस में शुरुआत में ही प्लेस लगा दिए, जो भाई आगे नहीं आना चाहिए था। जो भी एडवर्ब व प्लेस होता है वो सबसे लास्ट में लगता है सेंटेंस के, आप उसको पकड़ के आगे करोगे तो सेंटेंस तो घूम ही जाएगा, राइट। और ऐसा घुमा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आगे आ गया। अब बोलोगे मैम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब लेने के सोचेगा भी नहीं, वो सीधा मेन वर्ब उठ के आगे आ गया। चलो
17 नंबर सेंटेंस मुझे नॉर्मल सेंटेंस बताओ तो क्या होना चाहिए था? 17 नंबर में नॉर्मल सेंटेंस बताओ तो। हम्म बताओ तो। ये है द टेलीग्राफ इज, नहीं, द टेलीफोन इज मोर यूजफुल देन द टेलीग्राफ, ये होना चाहिए था। द टेलीफोन इज मोर यूजफुल देन द टेलीग्राफ। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही लिख रहे हो। कैसे सही लिखा? बोलोगे टेंस पढ़े हुए हैं, टेंस में सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, और मोर यूजफुल कौन है? टेलीफोन। टेलीग्राफ उससे कम है, तो आप बोलना चाह रहे हो द टेलीग्राफ द टेलीफोन इज, फिर एडजेक्टिव लगाओगे कंपैरेटिव डिग्री में, मोर यूजफुल देन द टेलीग्राफ। अब मैं कहूंगी कि टेलीग्राफ से ज्यादा यूजफुल टेलीफोन है। अब तो फिर मोर यूजफुल से शुरू करना चाह रहे हो आप, देख रहे हो? कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो, अगेन इन्वर्जन आएगा। आप कहोगे कंपैरेटिव डिग्री से तो शुरुआत किया, फिर इसको भी काहे लगा दिया साथ में? भाई मोर यूजफुल किस चीज से, पर ये तो बताओ। हाँ बेटा, कंप्लीट इन्वर्जन में मेन वर्ब पहले आता है विश्वजीत, जब अकेला मेन वर्ब होता है तो। अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी है तो पहले से ही, जैसे आई एम टीचिंग, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब भी है, आई एम को कहां गायब कर दोगे? ठीक है, अब सुनो यहां पे, दिस मीन 17 नंबर कह रहा है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत कंपैरेटिव एडजेक्टिव से हो, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, मोर यूजफुल कहा मैंने, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एट द बिगिनिंग, शुरुआत में ही यही आ गया, तो बेटा इन्वर्जन आएगा। और याद रखना, अब सिर्फ एक ही जगह कंप्लीट इन्वर्जन आता है एडवर्ब वर्ब प्लेस के चक्कर में, वरना सब जगह पे पार्शियल इन्वर्जन है। तो इसीलिए अगर मैं खाली इन्वर्जन लिखूंगी तो समझ जाना पार्शियल इन्वर्जन ही है, जहां पे कंप्लीट इन्वर्जन लिखूंगी वहां पे कंप्लीट इन्वर्जन है। सेंटेंस की शुरुआत आप कंपैरेटिव डिग्री से कर रहे हो। अगर मैं ये कहूं उसके एक्शन से ज्यादा बेहतर उसका सजेशन होता है, कैसे बोलूं? उसके जो सलाह होते हैं ना, सजेशंस, उस वो ज्यादा बेहतर होते हैं उनके उसके एक्शन से। कुछ लोग होते हैं ना खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, तो मैं कहूंगी उसके एक्शन से ज्यादा अच्छा उसका सजेशंस होता है। कैसे बनाओगे? बना के दिखाओ तो। चलो नेक्स्ट आप, अब यहां पे कैरिंग, बर्निंग और लॉस्ट क्या है जरा बताओगे मुझे? क्या बनाया? 18, 19, 20 में V1 ING और V3 क्या है मुझे बता दो। और जो अभी मैंने आपको सेंटेंस दिया था वो क्या बना? वेरी गुड मानसी, आपने सीधा सीधा बना दिया, आपने सीधा बना दिया आप लोगों ने, क्योंकि आप टेंस पढ़े हो। हिज सजेशंस आर बेटर दैन हिज एक्शंस। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूं, start the sentence with comparative degree. Very good, दूसरा अंकित, more useful than his actions are his suggestions। बस सही देखना चाह रही थी मैं, आप समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि मैं कंपैरेटिव डिग्री से शुरू करूंगी, बेटर, तो फिर बेटर के साथ मुझे लगाना पड़ेगा बेटर किससे? than his actions, better than his actions। अब क्या करें हम? इन्वर्जन चाहिए, आर हिज सजेशंस। देखो है ना, अगर आप कंपैरेटिव डिग्री से शुरू कर रहे हो तब। किसी ने मुझे लिखा है अभी जेरेंड है, बेटा ये जेरेंड नहीं है। यहां पे ये कैरिंग अ बास्केट कौन थी? ये गर्ल, ये लड़की चलती रही अपने सर पर एक बड़ा बास्केट को कैरी करते हुए। फॉरेस्ट देखा गया आउट ऑफ कंट्रोल बर्न होता हुआ, ये लड़की चलती रही अपने ख्यालों में खोई हुई। जरा मुझे बताना 18, 19, 20 का अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? 18, 19 एंड 20 में अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी? जरा बताओ तो।
चलो सुनो ध्यान से बेटा। कैरिंग अ बिस्क, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिख रहे हो तुम लोग। डिड द गर्ल कीप वॉकिंग नहीं होगा बेटा। जब आप डिड लगा रहे हो इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आप यहां पे इन्वर्जन बना रहे हो, वरना कैसे बनेगा। रीफा मिर्जा ने बिल्कुल सही लिखा, द गर्ल केप्ट वॉकिंग कैरिंग अ बिग बास्केट। द फॉरेस्ट वॉज सीन, ये तो पैसिव वॉइस हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। द फॉरेस्ट वॉज सीन बर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल। द गर्ल केप्ट, केप्ट क्यों बेटा, यहां डिड जो था वो इसी से तो निकाले थे हम। द गर्ल केप्ट वॉकिंग लॉस्ट इन हर थॉट। अब एक बात बताओ, ये क्या है बोलोगे मैम, इस लड़की की का वो अवस्था बता रहा है, फॉरेस्ट का अवस्था बता रहा है ना। वो लड़की कैसी हालत में थी, लॉस्ट इन हर थॉट्स थी। इसका मतलब है जब किसी की विशेषता या अवस्था बताता है ना, तो वो जेरेंड नहीं होता बेटा, वो पार्टिसिपल होता है। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये थर्ड फॉर्म है, ये है पास्ट पार्टिसिपल। और ये पार्टिसिपल क्या होता है भाई, एडजेक्टिव ही तो होता है। और एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लगा रही हूं मैं, या मैं पार्टिसिपल लगा रही, दोनों केस में इन्वर्जन ही तो होगा। दिस मीन्स यहां पे क्या कहेंगे हम, 18 और 19 में पार्टिसिपल at the beginning of the sentence। तो क्या करेंगे, इन्वर्जन फॉलोज। क्यों भाई, वहां पे सुधांशु सही कह रहे, रेवरी में थी, डे ड्रीम कर रही थी, है ना। अब सुनो, इसका मतलब है कि हम जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आगे लगा रहे हैं बेटा शुरुआत में, वो क्या है, वो इस लड़की की अवस्था बता रहा है ना, वो नाउन नहीं है, वो किसी की अवस्था या विशेषता बता रहा है, तो वो पार्टिसिपल है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल है, V1 आईएनजी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी बोलोगे मैम हमें नहीं आता पार्टिसिपल, कोई बात नहीं, छोड़ो। V1 आईएनजी शुरुआत में दिख रहा है तो आगे इन्वर्जन लगाओ। वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है आगे तो आगे इन्वर्जन लगाओ। कंपैरेटिव डिग्री दिख रहा है, मोर यूजफुल, गुड नहीं बेटर, है ना, वैल्यूबल नहीं मोर वैल्यूबल। कंपैरेटिव डिग्री दिख रहा है आगे सबसे शुरुआत में, इन्वर्जन लगाओ। एडवर्ब दिख रहा है सबसे शुरुआत में, इन्वर्जन लगाओ। नेगेटिव वर्ड नो नॉट नेवर हार्डली बेयरली स्केर्सली दिख रहा है आगे, उसके बाद इन्वर्जन लगाओ। तो इस तरह से हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। अमित प्रैक्टिस करो ना बेटा और मॉक टेस्ट देते रहो। अब देखो, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे फ्रेजेस से क्वेश्चन आते हैं और मैं क्या करती हूँ ना, उसी को उठा के एक साथ पढ़ा देती हूँ। जैसे किसी भी हालत में करप्शन को फलते फूलते छोड़ना हम नहीं कर सकते, हम फलते फूलते नहीं रहने दे सकते। कैसे कहोगे, इन नो वे शैल वी अलाउ, वी शैल अलाउ नहीं है, देखो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है। On no condition shall we allow corruption to flourish. On no account shall we allow corruption to flourish. ये तीनों का मतलब है किसी भी हाल में नहीं। अब कहोगे इसको आप कैसे बताओगे बेटा, एक तरीके और तरीके से तो बता सकते हैं हम, नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है ना। बोलोगे नॉर्मल सेंटेंस क्या होता, नॉर्मल सेंटेंस ये होता, वी शैल नॉट अलाउ करप्शन टू फ्लरिश इन एनी वे, चाहे वी शैल अलाउ करप्शन टू फ्लरिश इन नो वे। तो बेहतर क्या तरीका है, इन नो वे शैल वी अलाउ, यानी इस बात पे जोर दे रहे हो आप, ठीक है, क्लियर। ओनली से शुरुआत हुआ, कल ही की तो बात है, मैंने उसे देखा था, आई सॉ हिम ओनली येस्टरडे ना, मैं कह रही हूं कल ही तो मैंने उसे देखा था, इस बात पे जोर देना चाहती हूं, है ना। अंडर नो सर्कमस्टांस, यस वेरी गुड, अंडर नो सर्कमस्टांस और नो अकाउंट, यहां पे आपका मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है अंडर नो सर्कमस्टांस। और वो भी लगा सकते थे आप, किसी भी हाल में नहीं, यानी कि यहां एक और तरीका लिख देते हैं, अंडर नो सर्कमस्टांस, अंडर नो सर्कमस्टांस, किसी भी हालत में नहीं।
ठीक है, किसी भी हालत में नहीं, ये भी लगा सकते थे। फिर मैंने कहा ओनली से शुरुआत किया, कल ही तो मैंने उसे देखा था, ओनली यस्टरडे डिड आई सी हिम, नहीं बेटा, ओनली एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है कि उसके बाद कंप्लीट इन्वर्जन आएगा। इस हद तक वो बॉडी जल चुकी थी कि जो मृत व्यक्ति था ना, डिसीज का मतलब होता है जो मृत व्यक्ति है, उसको हम पहचान भी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। इस हद तक, टू सच अ डिग्री, टू सच एन एक्सटेंट। अब देखो, पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। बॉडी इस कदर जल चुकी थी, वो जलाई नहीं थी, जल चुकी थी, पैसिव वॉइस है। यस, आई मेट हिम ओनली यस्टरडे। तो सुदीप, इसका कैसे बनाओगे? अगर ओनली आगे लगाओगे तो ओनली यस्टरडे डिड आई मीट हिम। मेट का स्पेलिंग सही करो सुदीप, डिड आई मीट हिम। राउंड द कॉर्नर, बस तुम्हारा एग्जाम आ ही चुका। राउंड द कॉर्नर का मतलब है बहुत करीब, वक्त में। दस दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है। राउंड द कॉर्नर इज योर एग्जाम। देखो, योर एग्जाम सब्जेक्ट था, वर्ब पहले आ गया, और याद है एडवर्ब ऑफ प्लेस बताया था, 5 miles बियॉन्ड दिस विलेज, है ना? डू यू सी? अब आप देखो ध्यान से, जब हम इस तरह के सेंटेंस लगाते हैं ना, 5 miles बियॉन्ड द विलेज, उसके बाद आराम से आप पार्शियल इन्वर्जन भी लगा सकते हो। ऐसा एज सच नहीं है कि हमेशा कंप्लीट इन्वर्जन ही आएगा। इसीलिए देखो, डू वी सी लगा रहे हैं, सी वी नहीं लगाया, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया। अब सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है कि जब आप सेंटेंस बनाओ तो आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, वो सब रखाओ। अगर आप कहोगे एडजेक्टिव तो बीच में आता है, एडवर्ब तो लास्ट में आता है जनरली, कुछ एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले आते हैं। आप कहोगे नहीं मुझे इनसे शुरू ही करना है, तो भाई पंगा है, इनसे शुरू ऐसे नहीं हो सकता। अगर इनसे शुरू करना है तो फिर आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, और वो कुछ बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स बेटा हमने आपको दे रखे हैं। जरा 4-5 सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोडक्टरी का करके देख लो तो, 5th, 6th, 7th, देखो तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, आपको समझ में आएगा कि कोई बहुत डिफिकल्ट। अच्छा, आंसर मत देखना, ठीक है ना, आंसर मत देखना, आप अपने आप करोगे, तो आंसर छुपाने के चक्कर में मेरा क्वेश्चन भी छुप रहा है। आप आंसर मत देखना, करो तो फटाफट। मैंने कहा बेटा 25 पर बहुत ज्यादा जोर मत दो, पार्शियल इन्वर्जन भी चलता है। थैंक्स सुधांशु। अब जल्दी से फटाफट ये 3 क्वेश्चन करो, आपको खुद समझ में आएगा कि भैया ऐसा बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, क्वेश्चन आराम से बनेंगे। मैं आपको एक सेक्शन जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो है नेगेटिव इंट्रोडक्टरी। है क्या? हाँ भाई, नेगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है। देखो, नो सूनर हैड ही लेफ्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, यानी गलती यहीं पर है। स्केर्सली हैड शी हर्ड होगा, हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट होगा। क्यों भाई? नेगेटिव वर्ड से शुरू कर रहे हो, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, है ना? तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। क्वेश्चन आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि आज सच बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। अब ये देखो, जहां से जितना ज्यादा क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव इंट्रोडक्टरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया? चलो देखो बेटा, नो सूनर से शुरू हो रहा है तो आई हैड नहीं हैड आई होगा। नो सूनर है, दे हैड नहीं हैड दे होगा। अगेन यहां पे हार्डली, भाई सही जगह तो है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले।
अब कुछ लोग कहते नहीं मैम हार्डली हैड वी होगा, भाई क्यों होगा, क्यों होगा, जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहां पे ये पंगा है कि हार्डली का जोड़ा जो है वो गलत है, हार्डली का जोड़ा दैन नहीं होता है, वेन होता है, ठीक है। इसीलिए ये बिल्कुल सही जगह पे है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मैंने क्या कहा था भाई, वो सही जगह पे उसको जबरदस्ती आगे लाओगे तब वो इन्वर्जन लेगा। अब देखो, नॉट ओनली वी सीन नहीं होगा, नॉट ओनली हैड वी सीन होगा, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, या डिड वी सी लगाओगे। नॉट ओनली वी सॉ नहीं होगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करो, वी टू था तो डिड वी सी हो जाएगा। नीदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना ही उधार लेते हैं ना देते हैं, नीदर डू वी बोरो नॉट लेंड। नो सूनर हैड द मिनिस्टर, देखो द मिनिस्टर हैड नहीं, हैड द मिनिस्टर। समझ में आया, आसान है ना, कि अगर आप नेगेटिव इंट्रोडक्टरी करते हो, यानी नेगेटिव वर्ड से शुरुआत करते हो, जैसे ये वाला, ये और ये, तब इन्वर्जन आता है ना। 15 का देखो, नॉट ओनली डिड दे वेंट नहीं गो, यानी आंसर ये वाला सही था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सही आंसर दिया होता है, डिटेक्टिंग एरर में आपको खोजना पड़ता है कौन से भाग में गलत है, ठीक है। ऐसे करके आप बाकी सारे क्वेश्चंस बना लेना। चलो 4th और 5th करके देखो। इसके बाद मैं नरेशन शुरू करूंगी बेटा, नरेशन चैप्टर बहुत सारे बैचेस में बचा हुआ है, पहले वो खत्म कर लें।